गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी की प्रेगनेंसी का अपडेट भी मैं इसमें दूंगी, साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी के गिफ्ट को लेकर क्यों बवाल मच रहा है, लोग क्यों बोल रहे हैं कि जगत दीदी का गिफ्ट उठाकर इन्होंने अपनी भतीजी को दे दिया है। आंटी ने सच बोल दिया है छठियार वाला कि छठियार जहाँ होता है, जिस रूम में होता है, उसी पर करना शुभ होता है। जगत भाभी ने ऐसा क्यों बोला कि सोना आपके रोने वाली वीडियो पर पक्का रिएक्शन बनेगा, और इनके सोना गाली दे रहे हैं कि कुछ कुत्ते की जगह अब डैश वो बोलने लग गए हैं, मेल फीमेल कर दिया है। तो भाई मैं वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ, यही खुले में बोल सकते हैं। जिसके घर बहन बेटी होगी वो ऐसी शब्द नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये बोलते हैं खुले में। और साथ में ये क्यों रो रहे थे, किस लिए रो रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं आज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत जगत भैया के ब्लॉग से करूंगी। मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी जाके आप वीडियो देखो, जगत भाभी को कुछ हो गया है, जगत भैया रो रहे हैं। कुछ लोग आके कमेंट कर रहे हैं जगत दीदी को याद करके जगत भैया रो रहे हैं। तो मैंने जाके देखा शॉर्ट वीडियो में, तो ये इमोशनल होके गाने पे एक रील बनाया। तो मैंने उसको बहुत लाइट वे में लिया। मैं कहा ये ब्लॉगर है और इनको रोना धोना करके ही व्यूज कमाना होता है, तो उतना मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब इनकी लॉन्ग वीडियो मैंने देखी तो उसमें मुझे समझ में आया कि जगत भैया लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो शॉर्ट वीडियो डाले हैं ताकि लोग उस पर बात करें, क्योंकि जगत भाभी उसमें खुल के बोल रही हैं कि सोना पता है ना, जो आप रोने वाली वीडियो डाले हैं ना, उस पर रिएक्शन बनेगा, बहुत ज्यादा ही रिएक्शन बनेगा। तो जगत भैया कहते हैं कि हाँ उस पर रिएक्शन बनेगा। तो जगत भैया मैं यहाँ पर कह दूं कि आप लोग चाहते भी हैं कि उस पर रिएक्शन बने, तभी तो रिएक्शन वालों को आप याद कर रहे थे उस वीडियो में। साथ में जगत भैया ने जिसको गाली दिया है, शायद कमेंट करने वालों को गाली दिया है, या कुछ लोगों को दिया हो कि कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब जो कमेंट में कल इन्होंने कंटेंट बनाया था कि कुछ लोग जगत भाभी को बोल रहे हैं कि भंजना के बच्चे को छूना नहीं, तुम छूओगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस कमेंट की निंदा मैंने तब भी की थी और अभी भी कर रही हूँ कि ऐसे घटिया कमेंट ना भंजना के लिए करना चाहिए और ना जगत भाभी के लिए करना चाहिए। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो भंजना के लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। भाभी के सपोर्टर ही जाके उसके लिए कमेंट कर रहे थे, उसके बच्चे तक के मरने तक की बद्दुआ दी गई है, क्या क्या नहीं कहा गया है। और ये जितने भी कमेंट किए गए थे वो जगत भाभी के ही सपोर्टर थे जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी। तब तो भंजना ने या छोटे नवाब ने वीडियो बनाकर ये नहीं बोला कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, या जो आपने डैश वाली अभी गाली दी है उसको भी उन्होंने नहीं बोला है। तो इस मामले में छोटे नवाब को बहुत अच्छा बोलूंगी कि वो गाली गलौज करने अभी वीडियो में नहीं आया, कि उसके पास अभी कंटेंट की कमी नहीं है जगत भैया, तो उसे कमेंट का टॉपिक का कंटेंट बनाने की अभी जरूरत नहीं है। पर आपको जरूरत है लाइमलाइट में बने रहने के लिए, बच्चे से रिलेटेड चीजों को लाने के लिए, क्योंकि उस पर व्यूज आ रहे हैं। जिसमें आपने कुत्ता बोला था, अभी इस वीडियो में आपने उसको फीमेल कर दिया है। उस वीडियो में आप जाके व्यूज देखिए, आपने उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन लास्ट में यही बोल दिया है कि जगत भाभी को लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेला था, उसमें व्यूज आप देखिए। आपकी ऑडियंस भी जानती है कि ये बच्चे वाला जो कमेंट आप उठा रहे हैं वो अभी इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ बच्चे बच्चे की ही बात हो रही है, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया ताकि जगत भाभी को सिंपैथी मिले। मैं नहीं चाहती हूँ कि जगत भाभी को सिंपैथी मिले, मैं चाहती हूँ कि जगत भाभी खुद बच्चे की माँ बन जाए। हम लोग तो आशीर्वाद देते हैं और ऐसे कमेंट करने वालों की निंदा भी करते हैं, पर आप थोड़ा सा अपने जबान पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपने बोला कि आपको रोना इसीलिए आया क्योंकि जगत भाभी को देखकर रोना आया और आप इमोशनल हो गए कि जगत भाभी इतना दर्द सह रही हैं। तो वो दर्द जिसकी बात आपने की थी वो आईवीएफ के दर्द की बात की थी। बाद में आपने लीपा पोती किया कि इसकी ट्रोलिंग होती है, कमेंट में सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है। लेकिन अगर आप इनका पॉइंट सुनेंगे तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि दर्द को बर्दाश्त कर रही है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जगत भैया आईवीएफ करा रहे हैं, क्योंकि कल अभी जगत भाभी ने ब्लड टेस्ट के बारे में भी बोला है कि उनका ब्लड टेस्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर आप करा रहे हैं तो इसमें चोरी करने वाली कोई बात नहीं है या छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डिसीजन आपने लिया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कमेंट में उसकी ट्रोलिंग होती है या उसका दुख देख के आप रो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
जगत भैया, अगर मैं पिछले साल की बात याद दिलाऊं तो जगत भाभी की इतनी गंदी तरीके से ट्रोलिंग हुई थी, गंदे गंदे कमेंट आते थे, लेकिन आप स्टैंड लेने उसके लिए नहीं आते थे। यहाँ तक कि आप मिट्टू रानी के लिए स्टैंड लेने आ गए थे जब आप गोवा से छुट्टियां मना के आए थे। उस टाइम पे भी जगत भाभी की बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आप जब जिस गिलास में जूस पी रहे थे उसमें जगत भाभी ने पी लिया था, तो उसको आप निकालकर पाइप को फेंक दिया था। उस हिसाब से भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। उस टाइम पे जगत भाभी की हद से ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी जब आप विदेश गए थे हरियाणवी कपल के साथ। तब सोचो कितनी ट्रोलिंग हुई थी जब आप एक ही रूम में सारे लोग रुके थे। तब तो आप स्टैंड लेने नहीं आए, लेकिन आज आपको दुख हो रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही है। इस टाइम पे सारे रिएक्शन वाले आप पर गुस्सा करते थे कि आप जगत भाभी का ख्याल नहीं रखते हैं, आप दिखावा करते हैं, आप प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके मुंह से ये चीजें सुन के अच्छा भी लगा कि उसके दुख से आपको तकलीफ हो रही है, उसको बहुत पेन हो रहा है। तो पेन से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किस बात का पेन हो रहा है जगत भाभी का, क्योंकि वो प्रोसेस ही काफी दर्द वाला होता है। जगत भाभी ने भी यही बोला था कि वो घर किस लिए नहीं जा रही हैं। जिस दिन आप लोगों को पता चलेगा आपको ही बुरा लगेगा वो कितने दर्द में है। तो वो दर्द किस चीज का है आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आईवीएफ की तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। आईवीएफ की तरफ लोग इसलिए डाउट कर रहे हैं, रिएक्शन वाले नहीं डाउट कर रहे, इनकी ऑडियंस ही डाउट कर रही है, क्योंकि इन्होंने जब सर्जरी की बात की थी तो बोला था कि 1 महीने तक जगत भाभी कहीं इधर उधर नहीं जा सकती हैं, ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। लेकिन ना तो इन्होंने सर्जरी कराई और ट्रैवल ना करने की बात किए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग गए देहरादून, वहां से अपना काम निपटा कर आए हैं। अब वहां से फ्री हो गए हैं तो जो भी प्रोसेस करना होगा ये लोग कराएंगे। इसीलिए ये लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग छठियार में नहीं जा पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जगत भैया और जगत भाभी दूसरे के फंक्शन में तो दौड़े चले जाते थे, तो हाँ उस टाइम पे ये लोग फ्री थे, उतनी जिम्मेदारी नहीं थी, तो इन लोगों को लगता था कि किसी के पार्टी में जाएंगे तो हमें वहां कंटेंट मिलेगा और ऑडियंस को वो चीजें पसंद आएगी। तो ये लोग छठियार में इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कुछ दूसरा चल रहा है। और जगत भाभी जो चंडीगढ़ की बात कर रही थी और बोल रही थी कि इनको दूसरी बीमारी भी है, यही सारी चीजें हैं क्योंकि इन लोगों ने भूमिका बनाया हुआ है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जगत भाभी इसीलिए नहीं जा रही हैं, वो आईवीएफ करा रही हैं। और ये लोग छिपा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, जैसा कि जगत भाभी की भी बातों से आपको समझ में आ रहा, कोई बच्चा भी हो तो पकड़ लेगा। और जगत भैया जिस हिसाब से आज की वीडियो में बोले हैं कि उनको रोना इसीलिए आया है कि जगत भाभी को पेन बहुत हो रहा है, तो भाई पेन किस में होता है आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये लोग गाली गलौज करते हैं तो भाई इनकी आदत है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन बाद में बनता है, पहले आपकी ऑडियंस ही आपको रिएक्शन दे देती है। तो जगत भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप कमेंट चेक कर लीजिए और वहां पे रिएक्शन हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगत भैया जगत भाभी के लिए रो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी के लिए रो रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जगत भैया ने सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट बनाया है ताकि ऑडियंस को लगे कि कुछ हुआ है, एक हाइप बनाया है, क्योंकि अभी तो सारा लाइमलाइट छोटे नवाब ले जा रहे हैं, तो कुछ तो जगत भैया को मिलना चाहिए। तो जगत भैया ने सोचा कि एक तीर छोड़ते हैं और एक रोने वाला वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ जाए, क्योंकि इनकी तरफ अभी ध्यान थोड़ा हटा हुआ है, छोटे नवाब के फंक्शन पे लोगों का ध्यान ज्यादा गया है। तो ये लोग इनकी टेक्निक है, मतलब दिखाना भी है, बताना भी है और इल्जाम भी लगाना है रिएक्शन वालों पे। तो भैया लगाते रहो रिएक्शन वालों पे इल्जाम, जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा। आंटी की वीडियो की बात कर लेते हैं। आंटी ने जो गिफ्ट दिया है आप लोगों ने देख ही लिया है, 51,000 दिया है। और पायल को लेकर बहुत सारे मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने पुराना पायल दिया है, तो शायद वो भाग मैंने नहीं देखा हो। गिफ्ट का तो सुना था कि पायल दिया है, लेकिन पुराना दिया है तो मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट में बताना कि इन्होंने पुराना पायल दिया है, तो पुराना पायल देने की क्या जरूरत थी इनको। उसके बाद साड़ी जो दिए हैं छोटे नवाब ने बेंगलोर वाली जिज्जी को, वो काफी सुंदर है। साथ में आंटी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जहां पे मतलब छठियार की पूजा हो गई होती है वही शुभ होता है और वहीं पे करना होता है। लेकिन आंटी की मजबूरी है, जगत भैया जगत भाभी ने अपने रूम में करने नहीं दिया, तो इसीलिए आंटी ने दीवार का सहारा लिया कि जिस दीवार में जगत भाभी के जहां पे हुआ था छठियार, उसके दूसरी तरफ इन्होंने छठियार की पूजा कर ली। पर ऐसा नियम नहीं होता है, होना तो वही रूम में चाहिए था, लेकिन चलो अपने हिसाब से ये लोग रीति रिवाज बना ही लेते हैं।
बेंगलोर वाली जिज्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेंगलोर वाली जिज्जी जो गिफ्ट लाई है काफी सुंदर है, फ्रॉक भी उनका काफी सुंदर है। दोनों रेड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट हैम्पर भी जो लेके आई है बहुत अच्छा है, साड़ी भी उनकी अच्छी है, मतलब उनके पूरे गिफ्ट अच्छे हैं। और साथ में वो जो गोल्ड का ओम वाला लॉकेट दे रही हैं और हाथ का दे रही हैं, तो हाथ का तो चलो उन्होंने नया खरीदा है, लेकिन जो लॉकेट दे रही हैं उस पे लोग डाउट कर रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे हैं कि दी बेंगलोर वाली जिज्जी ने जगत दीदी वाला ही लॉकेट उठाकर उसे दे दिया है, डिब्बा चेंज। पहले मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था कि जगत दीदी ने इनको गोल्ड का लॉकेट दिया है, फिर याद आया कि जब वेडिंग एनिवर्सरी में आई थी तो वहां पे इनकी बेटी के लिए भी गिफ्ट लेके आई थी, वहां पे छोटे नवाब और उनकी पत्नी के लिए भी लाई थी, साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी आई थी तो उनकी बेटी के लिए भी वो ओम वाला लॉकेट लाई थी। तो सेम टू सेम मुझे भी लग रहा है, लेकिन हो सकता है हम लोग का वहम हो, आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग भी जाके पुरानी वीडियो देखोगे तो वो लॉकेट देखोगे और ये लॉकेट एकदम सेम लग रहे हैं, क्योंकि साइज सेम लग रही है इसीलिए लोग डाउट कर रहे हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि इस टाइम इनको ना खरीदना हो और इन्होंने सोचा हो कि भाई ओम लॉकेट ये कई मिला हुआ था इनकी बेटी को, तो सोचा हो कि बनवाना ना पड़े, भाई सोना बहुत महंगा है, तो इन्होंने हो सकता है वही दे दिया हो। तो उसमें गलत क्या है, अगर हमारे पास गोल्ड होते हैं तो अगर हम नहीं बनवा पाते तो हम उसमें से दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने जगत दीदी का ही गिफ्ट दे दिया हो तो मुझे नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे एक चीज याद आ गई उन अंधभक्तों पर जो लोग कहते थे कि जगत दीदी पैसे लूटने के लिए जगत भैया से रिश्ता बनाई थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जगत दीदी ने अगर जगत भैया ने जितना दिया होगा उसका दुगना ही दिया है, कम नहीं दिया। जगत दीदी आई थी इनके घर में वेडिंग एनिवर्सरी के पार्टी में, तब बेंगलोर वाली जिज्जी की बेटी के लिए भी लाई थी, छोटे नवाब के लिए भी लाई थी और छोटी वाली बहू के लिए भी लाई थी। तो उन्होंने गिफ्ट के बदले गिफ्ट दिया है, ऐसा नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि वो लॉकेट जगत दीदी का ही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। बाकी बेंगलोर वाली जिज्जी अपने फर्ज निभा रही हैं, लेकिन टाइटल में कुछ निगेटिव चीजें लिख रही हैं कि मैं इतना करती हूँ और लोग मुझे बोल के चले जाते हैं। तो कौन बोलता है? आपकी भाभी तो बोल नहीं रही है, भैया भी नहीं बोल रहे हैं, भैया भी खुश हैं, आपको गिफ्ट दिए हैं, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो बाहरी लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जगत भैया जगत भाभी भी कहते हैं कि कमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कमेंट से फर्क नहीं पड़ता है तो कमेंट का मुद्दा क्यों उठाते हो आप लोग? कि आप लोग कमेंट में बताना कि जगत भैया रोने वाली वीडियो किस लिए डाले हैं और छठियार में क्यों नहीं जा रहे हैं। जब पिछली वीडियो में आप बता चुके हैं कि आप छठियार में नहीं जा सकते हैं, तो फिर इन्होंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि छठियार में हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है जगत भैया आप कंटेंट बना रहे हो, और आप तो दूसरे ब्लॉगर को सिखाते थे कि कैसे कंट्रोवर्सी करनी है, कैसे टाइटल डालना है, कैसे थंबनेल डालना है, कैसे कमेंट को उठाकर मुद्दा बना के वीडियो बनाना है। आप तो गुरु रह चुके हो, वाईटी के किंग रह चुके हो, वाईटी के अंबानी हो, तो जो दूसरों को शिक्षा दे सकता है कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है तो वो तो खुद तो करेगा ही। और जगत भाभी तो आपका भरपूर साथ दे रही हैं। पर एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जगत भाभी की आपने तारीफ की कि इसके जैसा हम सफर पाके मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे बढ़ा हूं और ये मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। तो सच में अच्छा लगा कि अगर आप अपनी पत्नी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यही तो हम लोग चाहते थे कि आप पति पत्नी खुश रहो, बाकी चीजों से दूर रहो। लेकिन आप लोग कंटेंट के चक्कर में जगत दीदी को लपेटे में लेते थे, आपके अंधभक्त उल्टा सीधा बोलते थे। आप तो पति पत्नी कभी अलग हुए ही नहीं, शुरुआती दौर से आप साथी हो और हर कोई कंट्रोवर्सी